बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान तारीख़ के ख़तरनाक दुराहे पर खड़ा हो चुका है और जिससे अब तक आप ये देख सकते हैं कि हाजी साहब थे एक, जिसकी कारीगरी ने, जिसके रजीम चेंज ऑपरेशन ने पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा की और अब जिसके खिलाफ बोलने के ऊपर आपको नंगा करके मारा जाता है, आपके साथ जिनसी ज़्यादतियाँ की जाती हैं। और अगर आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं तो जनाब आपके साथ जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की जाती है वो आज पाकिस्तान की तारीख में काले हरूफों के साथ लिखा जा रहा है। और उस सब के अंदर हाजी साहब ने इस पूरे मुल्क को, जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, अमेरिका के आगे उसने जनाब बेच दिया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो हो चुका है जिसका डर था, वो हो गया है जिसके हवाले से इमरान खान साहब पूरी कौम को अलर्ट कर रहे थे। पूरी कौम को वो बता रहे थे कि जिनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनका माल औलाद बाहर है, जो कहते हैं हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है लेकिन इक़्तिदार पाकिस्तान में करते हैं, तो जनाब क्या उनके हाथों पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर एसेट है, क्या वो महफूज है या नहीं? इमरान खान साहब ने ये इदारों से सवाल पूछा था, तो जिसके ऊपर हमारे DGISPR को बड़ा गुस्सा आया था और पाकिस्तान की फौज में बड़ा गुस्सा पाया गया था कि जनाब इमरान खान जो है वो पता नहीं कौन से फॉरेन एजेंट निकल चुके हैं, इमरान खान को बड़ा वो अजीब किस्म के बयानात दे रहे हैं। इस तरह का रिएक्शन दिया गया था ISPR की जानिब से। लेकिन अब ये मुजरिमाना खामोशी किसके ऊपर है? आज जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जिसने इस पूरे पाकिस्तान की सियासत के अंदर खलबली मचा के रखती है, कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है और पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर पहला हमला कर दिया गया है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में आग लगा के रखती है और यूं लग रहा है कि जैसे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ आग से खेलने का फैसला कर लिया है। और उस स्टेटमेंट के बाद इमरान खान साहब, बिलावल भुट्टो, DGISPR, इन सब के मैंने बयानात आपके सामने रखने हैं और आपने कंपैरिजन करना है कि इस मुल्क में बेसिकली चल क्या रहा है। और DGISPR की मुजरिमाना खामोशी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बयान सामने आया है जो बाइडन की जानिब से, अमेरिकी सदर की जानिब से, उसकी टाइमिंग आपने देखनी है कि ऐसी टाइमिंग के ऊपर जब पाकिस्तान में आग लगी हुई है, पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती, इलेक्शन के ऊपर बातचीत और अमेरिका ने जो हमला कर दिया है, इसकी टाइमिंग। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में आखिरी ओवर का जो खेल शुरू हो चुका है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है और शहबाज शरीफ ने सामान पैक करना शुरू कर दिया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इमरान खान साहब ने कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया है। अब आर होगा या पार। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कराम, जहां पर एक तरफ मुल्क में TTP के दहशतगर्द दनदनाते फिर रहे हैं और सवात की चोटियों पर खड़े होकर, जो वहां पर पहाड़ हैं वहां पर खड़े होकर जिस तरह से वहां के शहरियों को मारा जा रहा है, पुलिस जो स्कूल की वैन्स हैं वहां पर बच्चों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन हमारे इदारों की जो इस प्रायोरिटीज़ हैं वो ऑडियो वीडियो लीक्स हैं। हमारे इदारों की प्रायोरिटीज़ है इमरान खान को फिक्स करना। हमारे इदारों की प्रायोरिटीज़ है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो तो लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाएं, वहां पर जनाब कंटेनर्स लगा दिए जाएं। लेकिन मुल्क जाए भाड़ में, हमने सिर्फ इमरान खान साहब को फिक्स करना है। क्योंकि नाज़रीन कराम, इमरान खान अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है, वो 2 तिहाई अक्सर के साथ दोबारा वापस आ जाता है, जो उसकी वेव है, जो उसकी पब्लिक पल्स है, और वो आवाम को कहता है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो क्यों चूंटियों की तरह रेंग रहे हो, उठो अपने हक के लिए लड़ो। वो कौम को हक के लिए लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन नाज़रीन कराम, वो एक अजीब शख्स है, अजीब पागल है जो कौम को आज़ाद कर रहा है, तो ये सबको खराब कर देगा। मार दो इसको, कत्ल कर दो। ये है अमेरिका के ऑर्डर्स, ये हैं जनाब पाकिस्तान के इदारों का प्लान्स। तो अब यहाँ पर नाज़रीन कराम, इमरान खान का सबर जो है वो तो जवाब दे चुका है और जनरल बाजवा ने एक मुलाकात में मुबैना तौर पर खान साहब के साथ जो उन्होंने की थी, तो उसमें उन्होंने इलेक्शन का वादा किया था, लेकिन खान साहब को फिर से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। तो इमरान खान साहब 18 से 20 अक्टूबर को किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। तो इस हवाले से आसिफ अली सरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और जो ज़राए खबरें दे रहे हैं, जो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दोनों रहनुमाओं ने इस दौरान चेयरमैन PTI इमरान खान के मुतवक्किल लॉन्ग मार्च और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मुशावरत की। नवाज शरीफ ने आसिफ अली सरदारी की खैरियत दरियाफ्त की,
لیکن دوران گفتگو ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور اس سب کے بعد یہ ایک آپ نے دیکھنا کہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس دوران جب کل شہباز شریف کی پریس کانفرنس کو روک دیا گیا تھا اور اس وزیراعظم کے پاس اچانک سے جنرل باجوہ بغیر بتائے وزیراعظم آفس پہنچ چکے تھے، 2 بار وہ شہباز شریف صاحب سے ملے اور گھنٹوں یہ ملاقاتیں جاری رہی۔ اور ملاقات کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ جنرل باجوہ ملاقات کر چکے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو اس سب کے اندر اب جناب جو خبر سامنے آئی ہے، شیخ رشید صاحب نے انہونی کر دی ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نومبر تک آر یا پار ہو جائے گا، اور یہ بہت انہوں نے بڑی اہم تاریخ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کو جو بھی سہارا دے گا، اب کون سے ہینڈلر سہارا دے رہے ہیں آج پوری قوم جانتی ہے، وہ اپنی عزت اور وقار نیلام کرے گا، ان کا چورن کہیں نہیں بک رہا۔ پاکستان میں ڈار کے آنے کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر $1 ارب کم ہو گئے، آئی ایم ایف کے پیسے ختم اور کہیں سے مدد نہیں مل رہی۔ یہ شیخ رشید احمد نے اس وقت بہت بڑا طبل جنگ بجا کے رکھ دیا ہے۔ اور آج جب میں نے وزیراعظم شہباز شریف کی معاون خصوصی حنیف عباسی صاحب سے رابطہ کیا، ٹیلی فونک میرا ان سے رابطہ ہوا اور میں نے ان سے انٹرویو کی استدعا کی، اور اس کال میں انہوں نے کہا کہ جناب میں نومبر سے پہلے بڑی ڈری اور سہمی آواز میں انہوں نے یہ بات کی کہ ہم نومبر کے آخر سے پہلے آپ کو کسی کو بھی اس طرح کے انٹرویو نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو ان کا خوف ہے، جو ان کا ڈر ہے، اور نومبر کے آخر سے پہلے انٹرویو نہ دینا، یعنی کہ نومبر سے پہلے کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، جس کو لے کر پاکستان مشرق نواز جو ہے وہ جناب اپنے گھروں میں گھس چکی ہے۔ تو اب آ جائیں جو امریکہ کی جانب سے پاکستان پر بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے، اور جو بائیڈن نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور امریکہ نے آگ سے کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے اوپر ڈی جے ایس پی آر کی مجرمانہ خاموشی، عمران خان اور بلاول بھٹو کے حوالے سے ہم نے بات کرنی، جو ہمارا دفتر خارجہ ہے اس وقت یہ بڑا اہمیت کا حامل ہو چکا ہے۔ اور آپ نے اس بیان سے پہلے چند اہم چیزیں جو ہیں اس کو بڑے غور سے سمجھنا ہے کہ امریکہ کا اس ریجن کے حوالے سے جو گیم پلان ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ امریکہ پاکستان کے جوہری اثاثوں کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے جو امریکی صدر جو بائیڈن کا جو بیان سامنے آیا، جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ بیان انتہائی خطرناک ہے۔ اور اس بیان سے پہلے ہمارے آرمی چیف 7 روزہ دورے پر امریکہ رہے، وہاں پر سی آئی اے، پینٹاگون اور امریکہ کے جو دفتر خارجہ وہاں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور پھر اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات وہاں پر کر رہے ہیں، امریکہ کے لوگوں سے مل رہے ہیں، اور بیک ڈور ڈپلومیسی اعجاز صادق نے کی، شہباز شریف کا وہاں پر دورہ ہونا اور جو بائیڈن سے ملنا، اور 2 ہفتے تک بلاول بھٹو پاکستان کا جو انٹرنی فارن منسٹر ہے جناب، ان کا امریکہ کے اندر ہونا، اور بتایا گیا کہ یہ تمام دورے جو ہیں وہ بڑے سکسیسفل ان کے وزٹ تھے امریکہ کے۔ تو انہی دوروں کے بعد امریکہ نے پاکستان کے خلاف جو اعلان جنگ کیا، جو طبل جنگ بجا کے رکھ دیا ہے، اور رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، امریکی رپورٹ جو یہ واضح کرتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے، اور کسی وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دیوالیہ ہو سکتی ہے۔ یہ خبر آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب دیوالیہ ہوتی ہے کسی بھی ملک کی جو معیشت ہے، تو جناب اس کے جو جوہری پروگرام ہے وہ خطرے میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب جی ایچ کیو پر ایک حملہ ہوا تھا، جب 4 سے 5 لوگ ایک وین میں سوار ہو کر جی ایچ کیو پر انہوں نے دھاوا بول دیا تھا، گھس گئے تھے، اور بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے تھے۔ تو اس وقت ویسٹرن میڈیا، امریکن میڈیا اور انڈین میڈیا نے جو یہ پروپیگنڈا کیا تھا، جو کیمپین کی تھی کہ یہ لوگ اپنے جی ایچ کیو کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ اپنے جوہری پروگرام کی حفاظت کیا کریں گے۔ لیکن بھارت میں کھلے عام یورینیم بکتا رہا، کھلے عام یہ جوہری پروگرام کے حوالے سے باتیں ہوتے رہی، کروڑوں اربوں روپے کی وہاں پر بولیاں لگتی رہیں۔ کیا اس کے اوپر امریکہ نے اپنی مجرمانہ خاموشی توڑی؟ کیا اس کے اوپر امریکہ نے بھارت کے حوالے سے کوئی بیان جاری کیا؟ تو اس سب کے بعد ناظرین کرام اب جو امریکی صدر نے بیان دیا ہے، یا آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، امریکہ کی جانب صدر کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ پاکستان خطرناک ترین ملک میں سے ایک ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے، خدشہ ہے اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ڈائریکٹلی حملہ کیا گیا ہے ایک امریکی صدر کی جانب سے۔ اور انہوں نے یہ فنڈ ریزنگ کیمپین کمیٹی میں خطاب کیا، جس میں انہوں نے روس اور چائنا کے بارے میں بھی گفتگو کی، اور اسی دوران انہوں نے پاکستان کے اوپر یہ الزام بھی عائد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ بہت ہی زیادہ وقت گزارا، شاید ہی دنیا کے کسی لیڈر نے اتنا وقت جو ہے وہ کسی سربراہ مملکت کے ساتھ گزارا ہو۔ میں نے ان کے ساتھ جس طرح
10 वर्षों में 78 घंटे गुजारे, जिनमें से 70 घंटे जो हैं वो अकेले थे, क्योंकि बाराक ओबामा जानते थे कि वो किसी नायब सदर के साथ डील नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी। और उस सब के बाद इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, और इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की है, उन्होंने उसमें जो सवालात पूछ लिए हैं, उस वक्त उसने जो बाइडन की नानी याद करवा के रख दी है। और इमरान खान ने कहा कि जनाब जो बाइडन हमारी जोहरी सलाहियत के बारे में इस गैर जरूरी नतीजे पर कैसे पहुंचा है, वो कौन होता है इस गैर जरूरी नतीजे पर पहुंचने वाला, जबकि मैं वज़ीर आज़म रहने के बाद जानता हूं कि हमारे पास सबसे महफूज जोहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। अमेरिका के बरक्स जो जंगों में मुलव्विस रहा, दुनिया भर में पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइजेशन के बाद कब जारियत का मुजाहरा किया, पाकिस्तान जो है वो पुरअमन मुल्क है। उन्होंने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत की खारजा पॉलिसी और उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करने के दावों की मुकम्मल नाकामी को जाहिर करता है। क्या ये रीसेट है? और इस हुकूमत ने नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हुकूमत हमें माशी तबाही की तरफ ले जाने और अपने लिए एनआरओ के जरिए वाइट कॉलर मुजरिमों को मुल्क को लूटने का लाइसेंस देने के साथ साथ हमारी कौमी सलामती से भी मुकम्मल तौर पर समझौता कर लेगी। लेकिन कौमी सलामती किनके हाथ में होती है, ये भी बड़ा अहम सवाल है। और ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खतरे की घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं, सायरन बजना शुरू हो चुके हैं। और उस सब के बाद जो पाकिस्तान की वजारत खारजा है, जो कि बिलावल भुट्टो हैं पाकिस्तान के वजीर खारजा, उनकी जानिब से ये कहा गया है, उन्होंने डिफेंड किया है अमेरिकी सदर के इस बयान को। वो जनाब उन्होंने खुल्लम खुला धमकियां नहीं दी, जिस तरह से इमरान खान साहब कहते थे कि अमेरिका कौन होता है हमारे मुल्क में इंटरफेयर करने वाला, एब्सोल्युटली नॉट। तो अब जो हमारा इंपोर्टेड वजीर खारजा है, जो कि अमेरिका का पिट्ठू है, उसने कहा कि हम अमेरिकी सफीर को तलब करके डिमार्च करेंगे, हम जनाब उसके हाथ में मरासला थमा देंगे और अमेरिका के साथ अपने तहफुजात भी उठाएंगे। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जनाब इस बयान से हमारे ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरतब होंगे। और मेरे ख्याल से उन्होंने ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या खिताब नहीं किया, बल्कि उन्होंने फंड रेजिंग के एक मौके के ऊपर एक गैर रस्मी गुफ्तगू की है, जो कि हम उसको सीरियस नहीं लेना चाहते। लेकिन उस हद के बाद जब हिना भट्ट ने ये ट्वीट की, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, कि अमेरिकी सदर का ये जो बयान है वो गैर जिम्मेदार है, तो इसके फौरी तौर पर के बाद उन्होंने ये बयान को डिलीट कर दिया। ट्रांसग्राम आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है कि जैसे अमेरिका के खिलाफ कोई बात होती है हुकूमत की जानिब से, फौरी तौर पर इनकी काम पे टांगना शुरू हो जाती हैं। फौरी तौर पर पाकिस्तान के जो कुछ हाजी साहब हैं उसकी पतरूलें गिली होना शुरू हो जाती हैं। और DGI SPR की जो खामोशी है वो इस बात का पेश खैमा साबित हो रही है। वो ये साबित करती है कि अमेरिका जो मर्जी पाकिस्तान में करता चला जाए, पाकिस्तान के इदारों में कोई गम गुस्सा नहीं पाया जाता। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल पर अपना लाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।